हे गाइस, वेलकम टू राजश्री फूड। दिस इज वरुण इनामदार और आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे इस रेसिपी वीडियो के द्वारा, जिसमें हम जानेंगे क्लासिक इंडियन ब्रेड्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो अलग अलग प्रकार के इंडियन ब्रेड्स होते हैं, जैसे रोटी, नान, पराठा, चपाती या पूरी। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनका आटा किस तरह बनाया जाए वहां से। तो सबसे पहले रोटी का आटा या चपाती का आटा, वहां से शुरुआत करते हैं। लेंगे हम 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम अंग्रेजी में वैसे व्हीट फ्लावर कहते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, 1/4 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच तेल। अब नजर डालते हैं पानी और आटे के क्वांटिटी की तरफ। अगर हमने 1 कप आटा लिया है, जो करीब करीब 200 से 225 ग्राम आटा होता है, उसमें हम डालेंगे करीब 75 ml पानी। हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि ये अगर पतला हो जाए तो हमें गूंदने के लिए इसमें फिर से और थोड़ा आटा डालना पड़ेगा। ये जो आटा है हमें अच्छी तरह से गूंद के लेना है, इतना कि ये छूने में मुलायम लगना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट डो। हमारा जो आटा है वो गूंद कर तैयार है और ये आटे की खासियत ये है कि इसी में से हम 3-4 टाइप के इंडियन ब्रेड्स बना सकते हैं, जैसे रोटी, फुल्का, चपाती या लच्छे पराठे। इसे हमें अब कवर करके रखना है एक कपड़े के नीचे करीब 10 से 15 मिनट तक। ये जब तक होता है, बनाने लेते हैं हम पूरी का आटा। इसके लिए हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये बनता तो वैसे रोटी के आटे की तरह ही है। इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो अलग से जाता है और वो है सूजी या रवा। हम इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच सूजी, जिसको हमने कच्चा ही इस्तेमाल करना है, इसे भूनना नहीं है। इसमें हम डालेंगे नमक, करीब 1/4 छोटा चम्मच और थोड़ा सा तेल। अब जैसे रोटी का आटा है वो हमने मुलायम गूंद के लिया था, पूरी का जो आटा है हमें सख्त या हार्ड डो गूंद के लेना है। तो इसमें हम करीब डालेंगे 60 ml पानी। हमारा पूरी का जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब यहां वैसे एक सीक्रेट टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि हम बीटरूट की पूरी या पालक की पूरी बनाएं, तो इसमें हम या तो जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के बदले, या तो हम 1 चम्मच वेजिटेबल प्योरे डाल सकते हैं। अब इसे हमें 12 मिनट तक रेस्ट करना है एक गीले कपड़े के नीचे, और हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आटे की ओर, जो है हमारे नान का और लच्छा पराठे का आटा। उसके लिए हमें लेना है मैदा। इसके लिए करीब करीब मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। इसमें हम डालेंगे करीब 1/4 चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच तेल। वैसे कुछ लोग नान के आटे में चीनी का और दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बनाएंगे पानी के साथ। और इसमें पानी होगा करीब 80 ml। हम इसे 2 से 3 बार में डालेंगे और अच्छा मुलायम आटा गूंद लेंगे। नान के आटे को हमने अच्छा मुलायम गूंद लिया है। इसे भी हम रेस्ट करने रख देंगे इस गीले कपड़े के नीचे। अब हमारे आटे तैयार है। अब क्यों ना बनाने ले कुछ इंडियन ब्रेड्स। तो सबसे पहले हम लेंगे रोटी का आटा और बनाते हैं चपाती। इसे हमें फिर से एक बार गूंद लेना है और हमें इसके गोले कुछ इस तरह निकाल लेने हैं, जो करीब करीब दिखने में लगता है एक नींबू के तरह। जो हमारा बचा हुआ आटा है उसे हमें फिर से ट्रांसफर करना है और गीले कपड़े के नीचे हमें इसे रखना है, ताकि उसके ऊपर कोई परत ना आ जाए। अब इस आटे की लोई को हमें गेहूं के आटे में कुछ इस तरह रोल करना है या घुमा के लेना है, अच्छे से दबाकर। इसे अब हमें पतला बेल कर लेना है। इसमें ज्यादा आटा ना लगाए। अगर आपको लगे कि ये बीच में कहीं चिपक रहा है, तो फिर से एक बार उसे उठाकर उसे गेहूं के आटे में कुछ इस तरह हम रोल करके इसे फिर बेल लेंगे। बेलते समय हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसे अच्छा और इवनली बेलना है, ताकि उसकी जो थिकनेस है वो समान रहे।
वैसे शुरुआत में आपको अच्छा गोल आकार शायद ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, करते रहना चाहिए। हमारा तवा अब गर्म हो चुका है। हम इसमें ट्रांसफर करेंगे हमारी चपाती। जब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ इस तरह से गोले आ चुके हैं, इसे हम टर्न कर लेंगे और इसकी ऊपरी तरफ हम लगा देंगे थोड़ा सा घी। हमारी गर्मा गर्म चपाती जो है वो तैयार हो चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे। बनाने लेते हैं नान। इसके लिए हम लेंगे नान की लोई और इसे हम इस तरह से नींबू से थोड़ा बड़ा हम उसकी एक लोई बना लेंगे। नान को हमें मैदे में डैब कर लेना है। और इसे नान का आकार देने के लिए हमें कुछ इस तरह से खींचकर बाहरी ओर बेलना है। उसे हल्का सा उसके कान खींचने हैं, कुछ इस तरह। बेलने के बाद नान के ऊपरी भाग पर हमें कलौंजी के दाने या अनियन सीड्स या नाइजेला सीड्स जिसे हम कहते हैं, उसे कुछ इस तरह से डाल के हल्का सा दबा कर लेना है। गरम तवे पर हमें इस तरह से नान को ट्रांसफर करना है और एग्जैक्टली जिस तरह हमने चपाती पकाई थी, इसे भी पका के लेना है। हमारी नान हो गई है तैयार। इसे कर लेते हैं ट्रांसफर और बनाने लेते हैं पूरियां। और हमने यहां ऑलरेडी तेल गरम करने रख दिया है। इस आटे को फिर एक बार हमें मलना है और इसके छोटे गोले हमें बना लेने हैं। हम छोटी पूरियां बना सकते हैं या भटूरे की तरह बड़ी पूरी भी बना सकते हैं। इसको बेलने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा तेल। तेल लेने का रीजन यह है कि जब हम उसे फ्राई करेंगे तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो तेल है वो मैदे या आटे से खराब हो जाए। इसे इस तरह हमें बेलना है। और इसे अब हम तेल में कर देंगे ट्रांसफर। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो तेल है वो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। इसे अब हम कुछ इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि पूरी जो है वो हमारी अच्छी तरह से फूल जाए, कुछ इस तरह। और इसके बाद इस पे हम डालेंगे खौलता हुआ तेल, कुछ इस तरह। बहुत हमें इत्मीनान से ये काम करना है ताकि कोई किचन एक्सीडेंट्स ना हो जाए। और इसे हम कर लेंगे हल्के हाथों से टर्न। ये पूरी को करीब करीब हमें 20 to 30 सेकेंड्स एक तरफ करना है, फिर उसे टर्न करना है। तो तैयार है आपके 3 प्रकार के आटे, जिससे आप बना सकते हैं कई तरह के क्लासिक इंडियन ब्रेड्स, जिसमें से 3 आपके सामने है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करें राजश्री फूड को।